जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो आज है देव उठनी एकादशी। कहते हैं विष्णु भगवान 4.5 महीने सोने के बाद आज जागते हैं। आज के दिन हम तुलसी विवाह भी करते हैं। कहते हैं तुलसी विष्णु भगवान को बेहद प्रिय है। बिना तुलसी के विष्णु भगवान की पूजा अधूरी रहती है। तो बस मैं यहाँ पे तुलसी विवाह की तैयारियाँ जो है वो कर रही हूँ। और कहते हैं अल्पना बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, तो इस तरीके से यहाँ पे अल्पना बना रहे हैं। और हल्दी को भी शुभ माना जाता है। पहले के ज़माने में कैसे जब शादियाँ होती थी ना, तो घर में रंगोली बनाई जाती थी, दिए लगाए जाते थे। तो इस तरीके से थोड़ा उस तरीके का जो है माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बाहर में रंगोली बनाई है और अब घर पे भी जो अल्पना जो हम बनाते हैं वो बनाई है। तो इतनी अच्छी नहीं बना पाई, पर जैसी भी बनी। अब शादी वाला घर है तो सब कुछ एकदम रेड होना चाहिए, तो मैंने पूरा रेड सारा सामान निकाल लिया है। अब मैं सबसे पहले सजाऊंगी सुहाग की थाली। जो शादी में हम सुहाग की थाली सजाते हैं ना, वो तो मैंने यहाँ पे लाल चूड़ियाँ, चुन्नी, पूरा श्रृंगार का सामान वो सब रख लिया। और शादी गजरे के बिना तो अधूरी हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक गजरा भी है वो रख दिया है। तो अब सारी तैयारियां करने के बाद हमें करानी है विष्णु भगवान और तुलसी जी की शादी। तो हम सब तुलसी विवाह मनाते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि तुलसी विवाह की कथा क्या है। तो आज मैं अभी पूजा करते करते वो कथा आप सबको बताऊंगी। बहुतों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता होगा वो मेरी कथा सुन लीजिएगा, क्योंकि ये कथा जो है मैंने अपनी नानी और दादी से सुनी है। तो बस इस तरीके से देखिए, यहाँ पे मैंने मंडप बनाया है। मंडप जो है वो गन्ने का बनाते हैं, शुभ माना जाता है, इसलिए देखिए गन्ना का जो मंडप है वो बन गया है। अब सारी पूजा की जो चीज़ें हैं वो सब हम धीरे धीरे यहाँ पे रख के पूजा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर हम कथा भी जानते हैं कि तुलसी विवाह जो हम करते हैं उसकी कथा क्या है। तुलसी विवाह का अर्थ क्या है? तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जालंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। उसके शक्तिशाली होने का कारण था उसकी पत्नी वृंदा, जो बहुत बड़ी प्रतिव्रता थी और बहुत बड़ी विष्णु भगवान की भक्त थी। उसके प्रभाव से जालंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। धीरे धीरे उसके उपद्रव के कारण देवतागण परेशान होने लगे। तब सभी देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। इसके बाद समाधान यह निकाला गया कि क्यों ना वृंदा के सत्यत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। तब भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वृंदा के सत्यत्व को भंग किया और जालंधर को हराया। जब वृंदा को सत्य पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई और उसने विष्णु भगवान को हृदयहीन शिला होने का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप को विष्णु भगवान ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन हो गया। जब देवताओं ने मिलकर वृंदा से प्रार्थना की कि वह जल्द ही विष्णु भगवान को श्राप मुक्त कर दे। इसके बाद वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप मुक्त तो कर दिया, लेकिन खुद भस्म हो गई। जहाँ वह भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि वह उसके सत्यत्व का आदर करते हैं, वह तुलसी के रूप में सदा उनके साथ रहेंगे। तब से हर साल कार्तिक माह की प्रबोधनी एकादशी को हम तुलसी विवाह मनाते हैं धूमधाम से।
तो मम्मी भी यहाँ पे शादी के बाद दे रही है बधाइयाँ। तो सुहाग का सामान जो मैंने यहाँ पे चढ़ाया है ना, तो इसे मैं सब यूज़ कर लूँगी, पहनूँगी सबको, और बस हमारी जो पूजा है वो इस तरीके से संपन्न। नीचे रखी हुई है ना, उसको हटा दे पहले पीछे पूरा। इतने छोटे छोटे से हैं।